चंचुला का भी मन एक दिन कामासक्त हो गया और वह बेचारी भी अब भ्रष्ट होने लगी। पराये पुरुष के साथ वह भी अपने काम की इच्छा को मिटाने लगी। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन बिंदुक नाम के ब्राह्मण जो थे घर में अचानक पहुंच गए और उन्होंने अपनी पत्नी को बड़ी आपत्ति अवस्था में देखा और बिगड़ गए। खबरदार, तुमने ऐसा दुष्कर्म किया, हमें बताया तक नहीं, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। और उसे डांट भी लगाई और जहां तक हो सका उसे प्रताड़ना भी दी। अब चंचुला ने कहा, स्वामी ये बताइए, क्या इसमें हमारा ही दोष है? क्या इसके दोषी हम ही हैं? यदि हम किसी और के साथ कामासक्त हो गए तो इसका दोषी कौन है? क्या सारा दोष हमारा ही है? तब बिंदुक के समझ में बात आई कि वाकई दोषी हम भी हैं। उसने कहा, हम इतनी सुंदर हैं, क्या कमी है हमारे अंदर? क्यों आप बाहर जाते रहते हैं और क्या हम नहीं दे पाते आपको? इसके बावजूद आप। तब बिंदुक ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम भी सही हम भी सही, है ना, सठे साठे समाचरे। चलो तुम भी अपनी काम इच्छा को पूर्ण करो और हम भी बाहर करते हैं। लेकिन एक बात याद रखो देवी, जो पुरुष आते हैं उनसे थोड़ा धन भी अर्जित करो। कामासक्ति तो अपनी मिटाओ, लेकिन धन भी अर्जित करो। उस धन को हमको दो, हम अपना कार्य करेंगे, अपना घर द्वार चलता रहेगा। चंचुला ने कहा, अच्छी बात है। अब दोनों राजी हो गए। जब दोनों राजी हो गए तो चंचुला संसर्ग करने लगी और बिंदुक नाम के ब्राह्मण भी संसर्ग करने लगे, अपनी काम इच्छा को मिटाने लगे बाहर जाकर। और धीरे 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 समय बीता। जब तक शरीर में जवानी है, जब तक ताकत है, तब तक आप मन चाहा कार्य कर पाते हैं। लेकिन इसकी भी एक अवस्था है, कुछ वर्षों बाद यह भी धाराशायी हो जाएगा। 60, 70, 80 वर्ष के बाद, आजकल तो लोग 60, 65 में ही राधे राधे हो जा रहे हैं। पहले के लोग जो हैं 85, 90 पार कर रहे हैं। अब धीरे धीरे अवस्था ढली। बिंदुक नाम के ब्राह्मण चल बसे। बोलिए शंकर भगवान की जय। चल बसे बेचारे। दुष्टात्मा थे, घोर नरक में पहुंचे। यमराज के दूतों ने उनको शालमली नामक वृक्ष में बांध कर पीटना शुरू किया। अब यातनाएं सह रहे हैं और यहां चंचुला भी संसर्ग करती रही। एक दिन उसके घर के रिश्तेदारों ने कहा, रे चंचुला, हम सब तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, चलोगी क्या? चंचुला ने कहा, चलो चलते हैं। और चला। लोग वहां से निकले और कहां पहुंचे? हरिद्वार में। हरिद्वार में पहुंचे। वहां पर चंचुला और उसके रिश्तेदारों ने मिलकर श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण की। शिव महापुराण की कथा चलने लगी। चंचुला उस कथा में रोज जाने लगी और जाते जाते एक दिन जो ब्राह्मण थे कथावाचक, उन्होंने बताया बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, जगदम्बिका मैया की जय, शंकर भगवान की जय। कथावाचक ब्राह्मण ने बताया कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, पर पुरुषों का संसर्ग करती हैं, वे
मरने के बाद यमलोक को जाती है। तब यमराज के दूत देखिए उनका दंड क्या है। ये न जानिए कि पाप करने के बाद आप छूट जाएंगे, पाप किया है तो उसका फल भुगतना होगा। भगवान कहते हैं अपने फल को भुगत कर आओगे तभी आपके पुण्य का लेखा जोखा करेंगे। लेकिन भगवान भोलेनाथ में वह शक्ति है जो आपके पापों को भी जलाकर भस्म कर दे। क्या होता है जो पर पुरुष का संसर्ग करता है, यमराज के दूत उसे लोहे के पुरुष से आलिंगन करवाते हैं। लोहे का पुरुष होगा, जलता रहेगा और यमराज के दूत कहेंगे अब इनको पकड़ो, गले लगाओ, आलिंगन करना पड़ता है। भयावह। यह बात सुनकर चंचुला के रोम रोम कांप उठे। चंचुला भयभीत हो गई। चंचुला ने कहा, हाय प्रभु, ये मैंने क्या किया जीवन भर। मानव शरीर मिला था भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन कामासक्त में अंधी होकर मैंने बड़ा दुराचार किया है। बहुत व्यभिचारी हो गई मैं। और चंचुला उस रात सो नहीं सकी और उसने कहा कि कल जब हमें पंडित जी मिलेंगे, उनसे मुलाकात होगी तो हम अपनी व्यथा अवश्य बताएंगे। दूसरे दिन कथा आरंभ हुई। ब्राह्मण देवता बैठे व्यास मंच पर। तो चंचुला ने कहा, भगवान हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, कहो देवी, क्या बात है। उसने कहा कि प्रभु, हमने ऐसे पापा कर्म किए हैं जिसके लिए हमें कोई क्षमा नहीं कर सकता, और हम कल आपके प्रवचन को सुनकर भयभीत हैं। तो पंडित जी ने कहा, क्या किया तुमने। तब चंचुला ने अपनी व्यथा बताई और अपनी स्थिति बताई कि हमने क्या किया है। तो उन्होंने कहा, क्या चाहती हो। चंचुला ने कहा, भगवान मैं चाहती हूं कि मुझे भी कोई ऐसा मार्ग बता दें ताकि मेरा भी कल्याण हो जाए और मैं भी इस संसार सागर से पार हो जाऊं। पंडित जी ने ध्यान से देखा तो कहा, अच्छी बात है, यदि कोई गलती करके क्षमा मांग ले, अपराध करके क्षमा मांग ले तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। यदि पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। पश्चाताप की अग्नि ही उसके अपराधों की त्रुटि को सुधारने का साधन है। महाराज ने कहा, घबराओ नहीं देवी, एक ही मार्ग है, बिनु सत्संग विवेक न होई। गाइए, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। क्या कहा ब्राह्मण देवता ने, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता। और ये कब सुलभ होगा, जब श्री हरि की कृपा होगी, जब किसी गुरु की कृपा होगी, किसी ब्राह्मण की दया होगी, तब यह सुलभ हो सकता है। इसी बात पर हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो विभीषण जी से मिले।
तो उनको सभी लोग बजरंगबली कहते थे, मारुति नंदन कहते थे, और काफी कुछ नाम उनका लिया जाता था। जिन नामों से बुला लो उन नामों से बुला लो। लेकिन पहली बार किसी ने उन्हें संत कहा। किसने कहा? विभीषण जी ने कहा। क्या कहा? अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। पहली बार किसी ने हनुमान जी को संत करके संबोधित किया। हनुमान जी, क्या बात है कि भैया कोई पहली बार हमको संत कह रहा है, अच्छी बात है। तो बिना भगवान की कृपा के सत्संग प्राप्त नहीं होता, विवेक प्राप्त नहीं होता। ऐसे में एक समर्थ गुरु की आवश्यकता है जो आपका मार्गदर्शन कर सके, और वही मार्गदर्शन ब्राह्मण देवता ने किया है। चंचुला से उन्होंने कहा कि देवी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से श्री शिव महापुराण के इस वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। जब तुम अगर न सुनने आती तो कैसे ज्ञान प्राप्त होता? अच्छी बात है, सुनो ध्यान से। मैं तुम्हारे लिए वर्णन करता हूं। शिवानुग्रह सर्व पापम सद्दो विनश्यति। बिना शिव की कृपा से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बिना शिव की कृपा से विवेक प्राप्त नहीं होता, और बिना शिव कथा सुने आपके पाप नष्ट नहीं हो सकते। तो इसलिए हे चंचुला, हे देवी, आप भगवान श्री भोलेनाथ की शिव महापुराण की कथा श्रवण कीजिए। इस शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त शुद्धि हो जाती है। इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं है। पंडित जी ने मार्गदर्शन कर दिया और चंचुला ने कहा, भगवान अब मैं कहां जाऊंगी? हे ब्राह्मण देवता, मुझ पर अनुग्रह कीजिए और मुझे श्री शिव महापुराण कथा का रसपान करवाइए। पंडित जी ने कहा, अच्छी बात है, हम तो बने ही इसीलिए हैं। ब्राह्मण कल्याणकारी हैं, दया करते हैं तो आपके सारे पापों का हरण कर लेते हैं। उनका क्रोध भी बड़ा ही सुंदर और शुभ होता है। यदि ब्राह्मण क्रोध करे ना तो नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो ऊर्जा अर्ज करता है ना, जो भक्ति से शक्ति प्राप्त होती है, वह उसके अंदर समाहित है। लेकिन जिस प्रकार आप छोटे से बालक को नहला धुलाकर और बढ़िया सा कपड़ा पहनाकर लिटा देते हैं और वो जब खेलता है तो अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, लेकिन माताएं डरती हैं कि कहीं हमारे बालक को नजर न लग जाए, तो वे काला सा टीका लगा देती हैं कि बालक को नजर ना लगे। तो ब्राह्मणों में, सद्गुरुओं में यही वो काला टीका है जो क्रोध के रूप में है। कितने भी अच्छे हों, लेकिन लोग कहते हैं पंडित जी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, है ना, पंडित जी नाराज हो जाते हैं। वो काला टीका है कि नजर ना लगे। और सभी में यदि सर्वगुण हो जाएं तो क्या वो भगवान न हो जाएगा? अगर कोई आप में अज्ञानता नहीं है या कोई त्रुटि नहीं है तो आप भगवान के समान हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि ब्राह्मण गुरु ये क्रोध से परिपूर्ण होंगे, लेकिन ये कल्याणकारी होंगे, और ब्राह्मण सदैव कल्याणकारी हैं। हमारे आचार्य जी कितने कल्याणकारी हैं, न जाने कितने लोगों का कल्याण करते हैं न? तो चंचुला से उन्होंने कहा कि हे चंचुला, याद रखो कि भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए।
भक्त भक्ति करते करते कब अहंकार को प्राप्त हो जाता है ये पता ही नहीं चलता। अहंकार कब आपके शरीर में समाहित हो जाए ये आपको पता नहीं चलता। देखा गया है कि यदि एक भक्त भगवान के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहा है तो दूसरा ज्ञान दे देता है, ऐसे नहीं ऐसे करना, चलो हटो जल्दी, हो गया कि नहीं हुआ। और सभी को लगता है कि सबसे अच्छी भक्ति हम करते हैं, और यही अहंकार है। कोई कहता है गुरुजी हम 16 माला करते हैं, गुरुजी हम बिना पूजा किए चाय नहीं पीते, गुरुजी हम तो रात में 2 बजे तक पाठ करते रहते हैं। ये बताने का विषय नहीं है, ये छिपाने का विषय है। 16 माला करते हैं तो अपने लिए करते हैं, संसार को बताने के लिए नहीं करते। बिना चाय पिए भगवान की पूजा करते हैं तो अपने लिए करते हैं, न कि संसार में ढिंढोरा पीटे कि हम करते हैं भैया, बिना चाय पिए पूजा करते हैं। इससे क्या प्रमाण देना चाहते हैं आप कि आप महान भक्त हैं? यही गर्व, यही अहंकार रावण को हुआ था कि मैंने तो कैलाश को उठाया है, मैंने 10 शीशों को देकर भोलेनाथ को प्रसन्न किया है, यही अहंकार हो गया था। तो जहां मैं तहां मैं नहीं। भगवान कहते हैं जहां मैं हो गई वहां मैं हूं नहीं। तो कोई भी कार्य परमात्मा की कृपा से चल रहा है, इसको चलाने वाले आप नहीं हैं। ये कथा आप नहीं करवा रहे हैं, ना हम कर रहे हैं, ये कथा भोलेनाथ कर रहे हैं, भोलेनाथ करवा रहे हैं। ये परम्बा भगवती की कृपा से हो रहा है, ये हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। हम कौन होते हैं? कथा कहने वाले। और आप कौन होते हैं? कथा करवाने वाले। क्या सामर्थ्य है कथा करवाने का? एक से एक धनाढ्य हैं, लेकिन कथा नहीं करवा पाते। तो यह अहंकार नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी ने बताया कि चंचुला अहंकार न हो। अस अभिमान जाहि जनि भोरे, अस अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति। अस अभिमान जाहि जनि भोरे, अस अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक ब्राह्मण देवता ने कहा चंचुला अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम भक्ति सबसे अधिक करते हैं या हम बहुत ही मुख्य हैं, है ना। चंचुला ने कहा गुरुजी जैसी आपकी कृपा। और ब्राह्मण देवता ने चंचुला को कथा सुनाई, कथा सुनाई और बड़े आनंद के साथ चंचुला ने भगवान शिव की कथा को श्रवण किया। श्रवण करने के बाद चंचुला संतुष्ट हुई और प्रसन्न होकर उसने ब्राह्मण देवता को दक्षिणा प्रदान की और कहा भगवान इसी प्रकार आप मुझ पर अनुग्रह करते रहें ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। जीवन की सफलता किसमें है? जीवन की सफलता भगवान की कथा सुनने में है, भगवान की कथा श्रवण करने में है, भगवान का भजन करने में है। श्रवण कीर्तनम मननम, श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें। श्रवण करेंगे तब कीर्तन करने का मन करेगा, और जब कीर्तन करने का मन होगा तो मन में ही मनन करेंगे, गुनगुनाएंगे। जय जय भोले, जय जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो। मनन करेंगे। आज घर पे जाएंगे तो हमें लगता है कि आप अवश्य गुनगुनाएंगे, तो मनन है। श्रवण किया, कीर्तन किया और घर जाकर मनन करेंगे, तब आपका जीवन सार्थक है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा
क्या चंचुला, अब तुम भगवान की कथा को श्रवण करते हुए, मनन करते हुए, कीर्तन करते हुए अपना जीवन सफल बनाओ। और चंचुला वो करने लगी। अब चंचुला का जीवन बदल गया। चंचुला अब भगवान की भक्त हो गई। चंचुला का मन अब भगवान शिव में लगने लगा और भक्ति करते 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 चंचुला एक दिन ब्रह्मानंद को प्यारी हो गई। चंचुला का शरीर शांत हो गया। चंचुला भगवान के धाम पहुंची तो चंचुला जब वहां पहुंची तो कहां पहुंच रही है चंचुला? चंचुला भगवान शिव के धाम पहुंची, शिवलोक पहुंची। वहां उसने भगवान को देखा। गणेश भृंगी नंदी वीरभद्र स्वरादिभिः उपस्यासमानं सद्भक्त्या कोटि सूर्य समप्रभं नीलग्रीवं पंचवक्त्रं त्रयंबकं शेखरं वामांगे बिभस्वतं गौरी विदुत पंच समप्रभं कर्पूर गौरम गौरीशं सर्वालंकारधारिणं शीतभस्म संदेहं शीतवस्त्रं महोज्ज्वलं। बोलिए शंकर भगवान की। वहां पहुंचकर क्या देखती है चंचुला? उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे हैं। शिव की सेवा कर रहे हैं कौन? ब्रह्मा विष्णु नंदी भृंगी सारे गण मिलकर समस्त संसार कर रहा है। वंदे शंभु उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषण मृगधरं वंदे पशूनां पतिं। भगवान का ध्यान कर रहे हैं और गणेश श्रृंगी नंदीश्वर वीरभद्र आदि गण उन उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान है भगवान की। भगवान कैसे हैं? भगवान कपूर के समान है। कर्पूर गौरम, सफेद कपूर होता है उस तरह से भगवान शिव का शरीर है। करोड़ों सूर्य के ज्योति जो हैं भगवान शिव के शिवलोक को प्रकाशित नहीं कर पाते, इतना प्रकाश है उनमें। अगर करोड़ों सूर्य भी वहां लग जाएं प्रकाशित करने के लिए तो उनकी भी आभा फीकी पड़ जाएगी। ऐसा है भगवान का धाम। और भगवान सदैव अग्निस्तंभ है, स्वतः अग्निस्तंभ है जो जगत को प्रकाशित करते हैं। सूर्य भी उन्हीं के इशारे से चलता है। तो इतना तेज है, इतना प्रकाश है भगवान के धाम में। कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा है। जो विष पिया है हलाहल महादेव ने वो शोभा पा रहा है। 5 मुख हैं भगवान के। देखिए ध्यान करके, नेत्र बंद करके जो हम बता रहे हैं उनका ध्यान करिए। परमात्मा अवश्य आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। कैसे हैं भगवान? भगवान का स्वरूप ध्यान करिए। अनंत अंग कांति है भगवान की। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं प्रभु। कंठ में नीला चिन्ह है जो विष धारण किया था। प्रत्येक उनके 5 मुख हैं। पंचानन, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। देखिए ध्यान करिए। एकानन कौन है? ब्रह्मा जी। एकानन भगवान श्री हरि हैं। चतुरानन कौन है? ब्रह्मा जी। और पंचानन कौन है? भगवान भोलेनाथ हैं। आरती की एक एक लाइन ध्यान से सुनिए। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। श्वेतांबर कौन है? ब्रह्मा जी। पीतांबर कौन है? भगवान नारायण। और बाघंबर कौन है? भगवान भोलेनाथ, है ना।
तो भगवान का ध्यान, तीन तीन नेत्र हैं प्रभु के, तीन नेत्रों से भगवान देखते हैं। ये अग्नि स्वरूप है नेत्र, और मस्तक पर अर्धचंद्राकार चंद्रमा शोभित हो रहा है, जटाओं में रुद्राक्ष की माला है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और माता गौरी उनके वामांग में सुशोभित हो रही हैं। कितना बढ़िया स्वरूप है। चंचुला को दर्शन हुए, चंचुला ने भगवान को प्रणाम किया और उतावली होकर बार बार प्रणाम करने लगी कि हे भगवान, आपको बारंबार प्रणाम है, न जाने कौन सा पुण्य मैंने किया है जो आपके दर्शन हो रहे हैं, जो माता भगवती के दर्शन हो रहे हैं। तब माता भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने बड़ी करुणा के साथ उसे अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि उसकी ऊपर डालते हुए माता पार्वती ने कहा, चंचुला, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। तुमने जो शिव महापुराण की कथा श्रवण की, उससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। आओ, तुम्हें शिवलोक में स्थान प्राप्त हो। और माता भगवती ने उसे अपनी सहेली बना लिया। क्या बना लिया? मित्र बना लिया। वो माता भगवती के सेवा में लग गई। कितना बड़ा पुण्य है। गिरिजानंदिनी ने कहा, गिरिजे स्कंदमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरेः, सर्वसौख्य प्रदेशं भूप्रिये ब्रह्मस्वरूपिणी। माता, आपका हम धन्यवाद कैसे करें? भगवान का धन्यवाद नहीं किया जा सकता, और आपने इतना ऊंचा पद प्रदान कर दिया। हे पराम्बा भगवती, मैं सदैव आपकी भक्त बनी रहूंगी। और उसने जगदम्बिका का स्तवन किया। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुबल, जय पाप विनाशिनी बहुबल दे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुबल दे, जय पाप निवासिनी बहुबल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, 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 नमामि तु देवी नराति हरे, प्रणमामि तुम्हें प्रणमामि तु देवी नराति हरे, प्रणमामि तुझे जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुबल दे, 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 जय पाप विनाशिनी बहुबल दे। बोलिए परम्बा भगवती जगदम्बिका मैया की जय। बाबा बाबा सब कहें, माई कहे न कोई, और बाबा के दरबार में जो माई कहें सो होए। है ना? जो माता रानी कहती हैं वही भोलेनाथ सुनते हैं। आपके भी घर में ऐसा ही होता होगा। भगवती कह दें और शंकर ना सुने, ये हो सकता है? कौन बवाल ले सर पे?
कौन घर का माहौल खराब करे? तो सारे शंकर जो हैं अपनी भगवती का सुनते हैं। परम्बा भगवती ने कहा, महादेव भोलेनाथ, हे स्वामी, चंचुला को हम अपनी सेवा में रखना चाहते हैं। और चंचुला सेवा में हो गई। चंचुला ने जो है माता भगवती की सेवा आरंभ कर दी। और एक दिन महेश्वरी को खुश जानकर चंचुला ने मौका देखकर कहा, हमारे बड़े ही प्रिय मित्र आचार्य श्रीकांत जी आए हैं यहाँ पर, और ये स्वयं श्रीकांत हैं। भयहु प्रगट श्रीकांता। श्रीकांत हैं, लक्ष्मी जिनकी पत्नी हो, ऐसे श्रीकांत जी हैं। बड़े सौम्य स्वभाव, मधुर भाषी और बड़े ही विद्वान हैं आचार्य जी। आप आए, आभार। हाँ, चंचुला ने महेश्वरी से कहा, मौका देख कर, देखिए कोई भी बात मौका देख कर किया जाए। शास्त्र कहता है, महेश्वरी महादेवी कृपा करूं ममोपरि, समुद्धर पतिम मेद दुष्कर्म करम खलम, केनोपायेन मे भरता पापात्म स कुबुद्धिमान, सदगतिम प्राण्या देवी तदाशु नमोस्तुते। उसने कहा, हे महेश्वरी, हे माता महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है? क्या कोई उपाय है माता? तो माता ने कहा, अच्छा मैया थोड़ा सा। पार्वती जी ने कहा, शृणुयाद्दति ये ते भरता पुण्या शिव कथा परा कथां परां, निस्त्रियं दुर्गतिं सर्वां सद्गतिं प्राप्नुयादिति। माता ने कहा कि चंचुला, यदि तुम्हारा पति शिव महापुराण की, श्री शिव महापुराण की पुरम पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति से पार हो जाएगा। उसे कथा सुनानी होगी। भगवान भोलेनाथ की कथा सुनने से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यदि तुम्हारा पति कथा सुने तो वो अवश्य ही शिवलोक धाम को आ सकता है। अब माता ने ये सुनते ही, भगवान के गण हैं तुम्बरु जी, नारद जी के समान हैं। नारद जी जैसे नारायण 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 करते हुए समस्त सृष्टि में भ्रमण करते रहते हैं, उसी प्रकार तुम्बरु जी हैं, तुम्बरु बजाते हैं। तो मैया ने कहा, अरे तुम्बरु जी। तुम्बरु जी ने कहा, जी माता बताएं। उन्होंने कहा, सुनो तुम्बरु, ऐसा है कि ये हमारी परिकर चंचुला है, और चंचुला का पति बिंदु नाम का ब्राह्मण था। उसने बहुत सारे दुष्कर्म किए, इसलिए इस समय वो कहाँ है? इसने बताया है कि ये यमराज के धाम में है। तो क्या कर रहा है और कैसे उसकी गति होगी, इसका पता लगाइए। तुम्बरु जी ने कहा, ठीक है माता। तुम्बरु जी ने अपना तुम्बरु वगैरह लिया और यमराज जी के धाम पहुंचे। और यमराज जी के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि बिंदु पीटा जा रहा है। शालमली नामक वृक्ष में बांधकर यमराज के दूत मुदगल से पीट रहे हैं, कराह रहा है, चिल्ला रहा है। तब प्रेत आत्माएं जो होती हैं ना, उनको न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं, हवा के रूप में होते हैं। प्रेत हवा के रूप में होता है। आपने श्रीमद् भागवत में सुना होगा कि जो धुंधकारी नाम के प्रेत थे, वो प्रेत बनकर थे।
बंद कर दीजिए। धुंधकारी नाम के प्रेत जो थे, प्रेत बने हुए थे, तो उनकी सदगति के लिए गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण करवाया उनको, और इसके बाद वो प्रेत योनि से मुक्त हुए। तो चंचुला के पति बिंदुक प्रेत योनि में थे। तुमरु जी ने जाकर पूछा कि इसको आपको छोड़ना होगा और इसकी सदगति के लिए उपाय करना है हमें। यमराज जी ने कहा पहले करके आइए तब ठीक है। तुमरु जी ने श्री शिव महापुराण की कथा का प्रबंध किया और उस बिंदुक नाम के प्रेत को तुमरु जी ने श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण कराया, और बिंदुक नाम के ब्राह्मण ने बिंद पर्वत पर जाकर, जहां तुमरु जी कथा सुना रहे थे, वहां पर जाकर कथा सुनी, और भगवत कृपा से वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण भगवान भोलेनाथ की कथा सुनकर अपने प्रेत योनि से मुक्त हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। और महेश्वरी उमा के आदेश से तुमरु जी ने बिंदुक को कथा सुनाई। बिंदुक अपने प्रेत योनि से मुक्त हुआ और उसने तुमरु जी का धन्यवाद किया, और सभी गण लेकर माता के पास पहुंचे बिंदुक नाम के ब्राह्मण को और चंचुला को। चंचुला बड़ी प्रसन्न हुई और बिंदुक ने भी धन्यवाद किया, और भगवान के शिवलोक धाम को पधारे, और उसी शिवलोक धाम में गण बनकर दोनों रहने लगे और भगवान भोलेनाथ की सेवा करने लगे। तो ऐसी ये शिव महापुराण की कथा है। 7 संहिता वाले शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। जितने भी वहां सुन रहे थे वे भी कृतार्थ हो गए, और आप सब भी कृतार्थ हो रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की। उस पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौरवर्ण की हो गई, शरीर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरोषित आभूषण उसके अंगों को उद्भाषित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर के रूप में हो गया। तो भगवान के जितने भी गण हैं ना, वो त्रिनेत्रधारी हैं, 4 भुजाओं वाले हैं। वे भी त्रिशूल धारण करते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं। हमने कल बताया था ना, भोलेनाथ की कथा हो या आप रुद्राभिषेक करते हो या शिव जी की पूजा करते हो, त्रिपुंड लगाना आवश्यक है। अब कल से सभी माताएं अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करके आएंगे। रुद्राक्ष की माला हो तो अवश्य धारण करें, तुलसी की माला भी चलेगी। एक एक बिलपत्र आप ले आया करें और उस बिलपत्र को जाते वक्त महादेव जी पर अर्पित कर दिया करें, बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। तो भगवान शिव की कथा जहाँ हो, जब हो, या अभिषेक करें या शिव जी की पूजा करें, त्रिपुंड अवश्य धारण करें। तो बिंदुक नाम का ब्राह्मण भी त्रिपुंडधारी हो गया, त्रिनेत्रधारी हो गया, भगवान शंकर के समान स्वरूप वाला हो गया और प्रभु के धाम को प्राप्त हुआ और शिवलोक में रहने लगा। तो यह उत्तम इतिहास हमने आपको सुनाया है, जो पापों का नाश करने वाला है, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला है, अत्यंत पवित्र तथा उनमें भक्ति को बढ़ाने वाला है। ये श्रोताओं, यहाँ पर महात्मा, यह महात्मा था। कल से हम महात्मा ही बता रहे हैं आपको कि श्री शिव महापुराण की कथा सुनने का महात्मा क्या है, उसका फल क्या है, क्यों सुननी चाहिए, किससे सुननी चाहिए। विद्वान हो, ज्ञाता हो, भगवान शिव का भक्त हो, त्रिपुंड धारण करता हो, रुद्राक्ष की माला पहनता हो, भोलेनाथ पर विश्वास हो और स्वभाव से निर्मल हो,
ऐसे लोगों से कथा सुननी चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे रुद्र के समान हैं। शिव के भक्तों का दर्शन ही भगवान भोलेनाथ का दर्शन हो जाता है। इस प्रकार से महात्मा की तरफ से अब हम आगे बढ़ें। आइए जरा सा भगवान का स्तवन करें, इसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। हरि ओम। बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सोनू डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए। डमरू की धुन सुनकर कान्हा जी आए। डमरू की सुनकर के कान्हा जी आए। हे डमरू की धुन सुनकर कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संग राधा जी आए। हे कान्हा जी आए संग में राधा जी आए। कान्हा जी आए संग राधा भी लाए। कान्हा जी आए संग में राधा जी आए। डमरू को सुनकर के कान्हा जी आए। डमरू को धुन सुन के कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संग राधा भी लाए। कान्हा जी आए संग में राधा जी आए। सखियों का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ये सखियों का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू, मीठी मीठी ताली के साथ सभी लोग, ये सा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, कैलाश पर्वत मगन हो गया।
मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। और ऐसा भोलेनाथ ने डमरू बजा के बारिश भी चालू हो गया है। भोले भोले चले हैं, डमरू की धुन कर सुनकर राम जी चले, डमरू की धुन सुनकर राम जी चले, राम जी चले संग लक्ष्मण चले, राम जी चले हैं संग में लक्ष्मण चले हैं, राम जी चले हैं संग लक्ष्मण चले, राम जी चले हैं संग में लक्ष्मण चले हैं। मैया सीता का मन भी मगन हो गया, मैया सीता का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सुनकर ब्रह्मा चले, डमरू की धुन सुनकर ब्रह्मा चले, डमरू की धुन सुनकर ब्रह्मा चले, डमरू की धुन सुनकर ब्रह्मा चले, ब्रह्मा चले संग विष्णु चले, ब्रह्मा चले संग विष्णु चले, ब्रह्मा चले हैं संग विष्णु चले हैं, चले संग विष्णु चले हैं। मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू ऐसा कैलाश पर्वत मगन हो गया। आज भक्तों का दिल भी मगन हो गया, आज कैलाश पर्वत मगन हो गया, आज भक्तों का दिल भी मगन हो गया। ऐसा डमरू ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, डमरू की सुन धुन कर गंगा चली, डमरू की धुन सुनकर गंगा चली है, डमरू की धुन सुनकर गंगा चली है, डमरू की धुन सुनकर गंगा चली है, गंगा चली है संग यमुना चली है, गंगा चली है संग में यमुना चली, गंगा चली है संग यमुना चली है, गंगा चली है संग
ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश सारा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत हो गया। डमरू की धुन सुनकर सूरज चले हैं, डमरू की धुन सुनकर सूरज चले, डमरू की धुन सुनकर सूरज चले हैं, डमरू की धुन सुनकर सूरज चले, सूरज चले हैं संग चंदा चले हैं, सूरज चले हैं संग में चंदा चले, सूरज चले हैं संग चंदा चले हैं, सूरज चले हैं संग में चंदा चले। सारे तारों का मन भी मगन हो गया, सारे तारों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने पर्वत मगन हो गया। कि सारी दुनिया के दाता कहाला, कि सारी दुनिया के दाता कहाला, दिल पतरे से रोजे लगाना, सारी दुनिया के दाता कहाला, दिल पतरे से रोजे लगाना। ये बाबा कीजे हो बाबा गंगा जल वाली तोहरा बोले बाबा कीजे हो बाबा गंगा जल वाली तोहरा रे धोखा मारे बाबा। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ये ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश बहुत बढ़िया दूबे जी, बहुत अच्छा। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। चंदनी ठीक नहीं है यार, बार बार ठीक करना पड़ रहा है हमको, ये डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक से करो इसको, यहाँ पे यहाँ लगा करो। जय ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। देखिए मगन हो गया वाकई। इस प्रांगण में कौन कौन आया? सूरज आए, चंदा आए, गंगा जी आई, यमुना जी आई, मैया सरयू भी आ गई, गणेश जी आए, कार्तिकेय जी आए, परम्बा भगवती, माता सीता, सभी लोग पधार गए। और भोलेनाथ के डमरू में वो नाद है, वो ब्रह्म है, वो आवाज है कि जिससे संसार चलता है। संसार का चलन भगवान शिव के डमरू से होता है। डमरू से जो ध्वनि निकलती है
वही संगीत में प्रयोग में आती है। य सारे ग म प ध नि सा, सारे ग म प ध नि सा कहाँ से निकला है? ये भगवान भोलेनाथ के डमरू से प्राप्त हुआ है। ऐ उई ढम ढुम धिक तक ता तई थई था, ये जो है भगवान के डमरू से निकला है। ये नाद जो है चल रहा है नित्य निरंतर, भगवान भोलेनाथ के डमरू से चल रहा है। इस प्रकृति में एक नाद है, प्रकृति जो चल रही है भगवान के डमरू की तरंगों से चल रही है। हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, निद्रा आती है, जागते हैं। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचराः प्राणा शरीरं त्वं गृहं, पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः। आत्मा त्वं, आत्मा त्वं गिरिजामति, है ना? आत्मा भगवान शिव हैं और मति माता भगवती है। आत्मा स्वीकार करती है, मति तर्क करती है, तर्क करती है मति। आज कथा में चलोगे? कथा में अरे बच्चे को स्कूल छोड़ना है, आज तो फलाने जगह मिलने जाना है, इतने बजे यहाँ मीटिंग है। तर्क करती है। क्या चलना चाहिए? सोच समझकर तब कहीं कदम बढ़ता है। लेकिन आत्मा में आ गया कि आज कथा सुनना है, चलो भैया चलें, चाहे कितनों का नुकसान हो, चलना है। आखिर ये देह किसकी है? ये देह भगवान भोलेनाथ की है, हमें समर्पण कर देना चाहिए। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचराः प्राणा शरीरं त्वं गृहं, पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः। खाना, पीना, चलना, बोलना, उठना, जागना, दौड़ना भगवान की पूजा है। जब हम चल कर आते हैं, भगवान शिव की परिक्रमा करते हैं। जो हम बोलते हैं वो भगवान का स्तवन है, शिव जी का स्तवन है, माता जी का स्तवन है, हनुमान जी का स्तवन है, हरि का स्तवन है। खाते हैं वही भोग लग जाता है। आखिर शरीर एक पिंड ही तो है, इसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उस पिंड के द्वारा उस शिव को हम संतुष्ट करें, यही हम कामना करते हैं। मति जो है तर्क करती है। यदि लोकाचार व्यवहार में, देखिए ध्यान से समझिएगा, बड़ा गूढ़ रहस्य है ये, बड़े विद्वान जो होंगे उन्हीं की समझ में आएगा। आत्मा त्वं गिरिजामति, आत्मा शिव हैं, मति पार्वती हैं, अर्थात आप लोग हैं, और आत्मा शिव हैं। यदि कोई सामग्री 50 रुपए की होगी तो जाकर दुकान वाले से कहोगे जी 5 रुपए और कम कर दो, 40 में दे दो। तर्क करते हैं, मति तर्क करती है। मति ने तर्क किया। कथा श्रवण करने गई थी कुंभज ऋषि के आश्रम में, भगवान को देखकर तर्क किया, क्या वही ये परमानंद है जिसकी व्याख्या आप करते हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा प्रणाम करो, यही वो सच्चिदानंद है। बोले अच्छा ये सच्चिदानंद है? हाँ, हमको नहीं विश्वास होता। तो प्रभु ने कहा जाओ परीक्षा लेना, अभी आगे आएंगे इस कथा में। तो कहते हैं मति तर्क करती है और आत्मा विश्वास करती है। कल बताया था हमने, श्रद्धा माता है, विश्वास भगवान है। श्रद्धा और विश्वास के साथ ही पूजा होती है, तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ में यज्ञ, दान, तप, यह जो है
मनुष्य के मोक्ष का साधन है। यज्ञ करिए, दान करिए, तप करिए, यही आपके मोक्ष का साधन है। और तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए इसमें। पंडित जी आपने वो माला कर दी क्या? अरे पंडित जी कर रहे हैं, ये कर्म उनका है। पारायण किए, उनका कर्म है। भागवत कथा कह रहे हैं, उनका कर्म है। श्री शिव महापुराण कह रहे हैं, उनका कर्म है। न करेंगे परमात्मा देखेंगे। आपने तो विश्वास किया है ना, क्योंकि ब्राह्मण सदैव कल्याणकारी है। तो तर्क करते हैं और आत्मा विश्वास करती है। अच्छा ठीक है, पंडित जी ने कह दिया है तो होगा। विश्वास, विश्वास से पूजा होती है, श्रद्धा से पूजा होती है। तो इस प्रकार से कहते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने का अधिकारी कौन है? सभी लोग अधिकारी हैं। कौन सुने? सब सुने। शिव जी की कथा सुनने में या शिव जी की पूजा करने में कोई भेदभाव नहीं है। हमारे समग्र कथा शुरू होने